नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपको पार्ट 4 जो है पहले ही कंप्लीट करवा चुके हैं। मैंने आपके लिए 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि भारतीय संविधान के टॉप 1000 प्रश्न की। ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे आपको 4 क्लास के माध्यम से 400 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, और ये आपका कितना नंबर की क्लास है? 5 नंबर की क्लास है। इसको कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो संपूर्ण संविधान है गुरुजी, इस पूरी सीरीज से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 ईस्वी में किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला जो देश है वो अमेरिका देश है। अमेरिका देश ने 1787 ईस्वी में जो है संविधान सभा का निर्माण किया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 ईस्वी को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और एवियन जो है अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति जो थे, ये कैबिनेट मिशन के 3 मुख्य सदस्य थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन। ये कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 389। 389 सीटें जो है निश्चित की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 15। संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी, आपको याद रखना है, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में। प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में जो है संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 26 और 23। 26 और 23 संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या जो है तय की गई थी। ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? राइट आंसर हो जाएगा 299। जब देश का विभाजन हुआ था तब संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी? राइट आंसर हो जाएगा 562। 562 जो हैं ये स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी में। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है,
2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसमें 207 सदस्य तथा मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा VN राव। VN राव जो हैं ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा VN राव ने। VN राव ने यानी वेनेगल नरसिंह राव ने। ये आपको याद रखना है, इन्होंने संविधान सभा का प्रारूप जो है तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव क्या था? राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया जो प्रस्ताव था वो उद्देश्य प्रस्ताव था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उद्देशिका को ही कहा गया है संविधान की प्रस्तावना। उद्देशिका को ही कहा गया है क्या गुरुजी? यहाँ पे प्रस्तावना कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? किन शब्दों से शुरू होती है? तो यह भी आपको याद रखना है, हम भारत के लोग, इन शब्दों से या यहाँ से जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? ये आपको याद रखना है, अमेरिका से। ये भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा एक बार, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा, और वो भी इंदिरा गांधी के समय, जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे 1976 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समय। ये आपको याद रखना है, तब इंदिरा गांधी जीवित थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया। राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में 1973 ईस्वी में। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में 1973 ईस्वी में प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन,
बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है बताया गया है उसमें। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 13। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 13, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 7, जिसे 7 कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर बहस हुए, तो आपको याद रखना है 114 दिन। संविधान के जो प्रारूप पर जो बहस हुए थे 114 दिन जो है बहस चली थी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था, ये हुआ था पूर्वी बंगाल से, ये आपको याद रखना है, जिसमें विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंट के पुणे से, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो आपको याद रखना है 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया कब? आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इतना समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? राइट आंसर हो जाएगा 11। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो आपको याद रखना है 11 अधिवेशन हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें कुल अवधि कितनी थी? तो आपको याद रखना है 165 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया या अंगीकृत या अधिनियमित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 393 में संविधान का निर्माण भारत के संविधान के रूप में किया गया है, ये बताया गया है अनुच्छेद 393 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान की प्रकृति है, ये आपको याद रखना है एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक, ये भारतीय संविधान की प्रकृति है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ये धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा कि भारत में राष्ट्र का प्रधानमंत्री, यानी कि भारत में राष्ट्र का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, निर्वाचित होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे भारत को चलाने के लिए क्या बनाया गया है, यहाँ पे एक प्रधान जिसका नाम राष्ट्रपति जैसे हम बोल सकते हैं। कौन है, तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का संविधान है, ये आपको याद रखना है कठोर है और लचीला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, किसने। राइट आंसर हो जाएगा के.सी. हुइयर ने। के.सी. हुइयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। अगला क्वेश्चन मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों, भागों की संख्या थी, तो आपको याद रखना है मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, 395। अनुसूचियाँ कितनी थी, तो आपको याद रखना है 8, और भाग कितने थे, तो आपको याद रखना है 22। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, तो आपको याद रखना है 495। अगला क्वेश्चन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा 12। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। राइट आंसर हो जाएगा 25। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन राज्य के नामों की जो सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का जो ब्यौरा देती है क्या, तो आपको याद रखना है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में जो पहली अनुसूची है वो राज्यों के नामों की सूची एवं उस राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे। राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज यानी भाषा से। अगला क्वेश्चन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा 22, लेकिन शुरू में कितनी थी। राइट आंसर हो जाएगा 14, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1967 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 के तहत हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा बी.जी. खरे।
यानी बाल गंगाधर खरे जो हैं ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से, यानी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से दूसरी अनुसूची संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है केंद्र राज्य संबंध वर्णित हैं। राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से 7वीं अनुसूची संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधी प्रावधानों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन दल बदल विरोधक अधिनियम पारित हुआ था कब। 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। 15 फरवरी 1985 ईस्वी को दल बदल निरोधक अधिनियम जो है पारित हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान के देश का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा भारत अथवा इंडिया। अगला क्वेश्चन संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा 5वां भाग। अगला क्वेश्चन किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 के अध्याय 4 में। भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन संविधान के 15वें व 18वें भाग का विषय क्या है। राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन तथा आपात उपबंध। आपात उपबंध या निर्वाचन ये 15वें और 18वें भाग का विषय है। अगला क्वेश्चन प्रथम लिखित संविधान दिया किसने। अमेरिका ने। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। राइट आंसर हो जाएगा भारत देश का। भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का एक संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। अगला क्वेश्चन नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कहाँ, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार जो है किसको है। राइट आंसर हो जाएगा केवल संसद को। अगला क्वेश्चन राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में, सॉरी 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। फजल अली जो हैं ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और इसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन असम राज्य का गठन कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है नागालैंड राज्य कब बना था। राइट आंसर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन द्वारा 1962 ईस्वी में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन गोवा पूर्ण राज्य कब बना। राइट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 ईस्वी में जो है गोवा पूर्ण राज्य बना था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा कब मिला। राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 ईस्वी में हुआ, इसके तहत दिल्ली को राजधानी का जो है पूर्ण दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ कामा उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब हुई थी।
राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में। देखो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई थी, वो भी किस सन में, तो आपको याद रखना है 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन या निर्माण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को, और आंध्र प्रदेश को विभाजित करके। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें? राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक यानी जनता में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जिसे प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहते हैं किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? आपको याद रखना है सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मूल मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा जापान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लेना है। भारत के जो संविधान में आपातकालीन उपबंध जो हैं ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके पार्ट 5 से थे, यानी कि भारतीय संविधान के लिए जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने का वादा किया था, जिसमें से ये आपका कौन सा 5 नंबर का क्लास रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये अगर आप 1000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो संपूर्ण संविधान है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरी इस सीरीज से। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।